तो अब हम लोग आ जाते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं थर्ड वीक और टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट और सोमाइट्स भी कवर कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता क्या है? एक सेप्टम मतलब जो दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा हो। इंटरवेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा हो। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये बनता कैसे है? ठीक है, तो एक ओवरव्यू है इसमें, आगे इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखना, ये होता है बल्बर पार्ट, ये होता है मेम्ब्रेनस पार्ट और ये होता है मसल पार्ट। तो मसल वाला पार्ट मसल के पास होगा ना, तो ये हो गया मस्कुलर पार्ट, ये हो गया बल्बर पार्ट और ये हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा बल्बर पार्ट होता है ना वो बनता है बल्बर रिजिस से। नाम भी सेम है तो सेम हो गया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बल्बर रिजिस, इजी। जो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो एवी कुशन मतलब एंडोकार्डियल कुशन होता है, उससे बनता है और बल्बर रिजिस से बनता है। जो मस्कुलर पार्ट होता है वो हमारा फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल जो है ना वो बना रही है मसल पार्ट। ईजी सी बात है भाई, वेंट्रिकल ही तो बनाएगी मस्कुलर पार्ट। ये वाली जो चीज़ है ये बनाएगी हमारी मस्कुलर पार्ट, ईजी। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट आगे के पेज में। पहले इसकी डिफेक्ट और क्लिनिकल एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है और ये हमारी टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट में भी होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना उसमें डिफेक्ट आ जाती है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। तो इसमें क्या होता है कि होता कैसे, कॉज बाय फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट बल्बर कुशन विद दी बल्बर रिजेस विद दी एवी कुशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये जो राइट एंड लेफ्ट रिजेज है ना, ये दो रिज है, अगर ये इससे ज्वाइन नहीं होती एवी कुशन से तो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो बनेगा नहीं और उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट होता है आईवी फोरामेन, यही है मेम्ब्रेनस पार्ट, तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है। देखो ये बल्बर रिज इससे जाके जुड़ रही है, देखो ये जो बल्बर रिज है इससे जाके जुड़ रही है। अगर ये नहीं जुड़ेगी तो हमारा जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट बल्बर रिजेस विद द एवी कुशन, ईजी। ठीक है, क्लिनिकल क्या होगा? अब भाई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बनना, ये बन ही नहीं रहा, तो जो ब्लड होगा वो लेफ्ट से राइट चला जाएगा, है ना, ऐसे चला जाएगा ब्लड। आउटपुट ऑफ द वेंट्रिकल रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड ऐसे जाता रहेगा, ये सेप्टम ही नहीं बना और एक्सेस फैटीग हो जाएगी। ठीक है, ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस व्यक्ति को। अब आते हैं डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। अब ध्यान से देखना, ये एट्रियम है, ये डेवलपिंग हार्ट है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ऐसे है। अब इनके बीच में भाई एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनना चाहिए, ऐसे करता हुआ। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे ना कुछ बल्बर रिजेस मतलब बल्ब। ठीक है, हमने बल्बर कॉर्डिस पढ़ा था ना, बल्बस कॉर्डिस हार्ट ट्यूब डेवलपमेंट में, तो उसी की रेजेज है ये, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये ग्रो करती हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। ठीक है, ये आपस में फ्यूज़ कर गई। ठीक है, अब क्या करती हैं, आगे ग्रो होके इससे फ्यूज़ कर जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया बल्बर पार्ट। ठीक है, इससे फ्यूज़ कर गई, तो ये हमारा बल्बर पार्ट हो गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल की जो मसल है ना वो जाके इससे फ्यूज़ हो गई एवी कुशन से, और ये हो गया मस्कुलर पार्ट, और बीच वाला पार्ट क्या हो गया? मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, बीच वाला मेम्ब्रेनस हो गया, इजी। ठीक है, अब सेकंड डायग्राम पे देखो, ये हो गया बल्बर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम, दोनों बल्ब आपस में जुड़ गए। ये मस्कुलर पार्ट ऑफ एवी सेप्टम, तो ये मस्कुलर पार्ट हो गया, और ये आईवी फोरामेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाती है जो कि भर जाती है बाद में जाके और मेम्ब्रेनस पार्ट बना लेती है। तो जो बल्बर पार्ट है वो एवी कुशन से ज्वाइन हो रहा है, जो मस्कुलर पार्ट है वो भी एवी कुशन से ज्वाइन हो रहा है। अच्छा, ये एवी कुशन क्या होता है? ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में ना एक एंडोकार्डियल कुशन होता है, एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, जो जेली लाइक होता है, और इसे कौन बनाता है? स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ये याद होना चाहिए, मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तीनों पार्ट बन गए आईवी के, आईवी सेप्टम के, बल्बर पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट और मस्कुलर पार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मस्कुलर पार्ट जो होता है ना वो बनता किससे है? वो बनता है हमारे एंडोकार्डियल कुशन से, और जो वेंट्रिकल है मतलब ये वाला जो ये एपेक्स कहलाता है हार्ट का, ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बेस। तो अगर जब ये एपेक्स इससे ज्वाइन हो जाता है एंडोकार्डियल कुशन से, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इससे ज्वाइन हो जाता है, तो बनता है क्या? मसल वाला पार्ट। बल्बर पार्ट बल्बिस कॉर्डिस के लेफ्ट एंड राइट बल्बर रिजेस से, वो अगर ज्वाइन हो जाते हैं एवी कुशन से, मतलब आपको ज्वाइनिंग दिखानी है एवी कुशन से, तब बनता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ये दोनों बन गए बल्बर सेप्टम, मस्कुलर सेप्टम। अब बीच में एक स्पेस रह जाती है जिसे हम बोलते हैं आईवी फोरामेन। ठीक है,
आईवी फोरामेन। तो मेम्ब्रेनस पार्ट किससे बनता है? मेम्ब्रेनस पार्ट बनता है जब टिश्यू फिल्ड बाय पॉलीपरेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ना टिश्यू आने लग जाते हैं। टिश्यू कहाँ से आते हैं? बल्बर पार्ट से, इससे और एवी कुशन से, मस्कुलर पार्ट से, बल्बर पार्ट से और एवी कुशन से। तो जो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना, वो हमारे राइट बल्बर रिज, लेफ्ट बल्बर रिज और एवी कुशन से बनता है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है वो बन रहा है इससे, राइट और लेफ्ट, और इससे एवी कुशन से, ठीक है। तो आप ये थ्योरी रीड कर सकते हो, आपको बस ये डायग्राम समझ में आना चाहिए।